दोस्तों, एक बीजेपी का सांसद एथेनॉल पर इतना भड़क गया कि सबके सामने कह रहा है कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा शुद्ध पेट्रोल। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसद यानी कि बीजेपी पार्टी का सांसद कह रहा है, सार्वजनिक मंच पर कह रहा है कि तुम्हारे बाप के यहां से आएगा शुद्ध पेट्रोल। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई? शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहां से आई? वही एथेनॉल जिसको लेकर के नितिन गडकरी आए दिन चर्चा में है, उन्हीं की पार्टी से जुड़ा सांसद सबके सामने कह रहा है कि तुम्हारे बाप के यहां से आएगा शुद्ध पेट्रोल। राष्ट्रभक्त पार्टी, संस्कार वाली पार्टी, ऐसी पार्टी जिन्हें गालियों से, अशब्द शब्दों से बेहद चिढ़ है, जिनका प्रधानमंत्री रील बनाता है, कहता है कि अशब्द शब्दों को लेकर के चिंता जाहिर करता है जैन जी को लेकर के, उन्हीं की पार्टी का सांसद कह रहा है कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा शुद्ध पेट्रोल। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जिस सांसद की हम बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश के रीवा से है। नाम है जनार्दन मिश्रा। ये मिश्रा रीवा से एक एयरपोर्ट कार्यक्रम था, फ्लाइट का उद्घाटन था, रीवा से भोपाल और कलकत्ता के लिए फ्लाइट का। उसको लेकर के सांसद वह भाषण देता है और भाषण में इस तरह के बिगड़े बोल बोलता है, इतना भड़कता है एथेनॉल को लेकर के कि सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। यह सांसद तरह तरह की बातें करता है। उसमें क्या कहता है ये सांसद? ये कहता है कि भारत में रोजगार, नौकरी नहीं, रोजगार सबसे बढ़िया है, बेहतर है, और जो महंगाई है दुनिया में वो सबसे कम हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के भीतर। आज दुनिया में सर्वाधिक रोजगार, नौकरी नहीं, रोजगार अगर कहां उपलब्ध हो रहे हैं तो वही देश के नाम हिंदुस्तान। आज सबसे कम अगर महंगाई कहां है, पूरे दुनिया में महंगाई है। ए भाई हल्लन करत होगा, सुने देंगे कहती। आज सबसे कम अगर कहां महंगाई है पूरे देश दुनिया में तो वो देश है हिंदुस्तान। मतलब यहां से ज्यादा महंगाई सब जगह, हिंदुस्तान में सबसे कम है। और ये कहते कहते नरेंद्र मोदी को लेकर के आ जाता है और कहता है सांसद जनार्दन मिश्रा कि मोदी जी, पेट्रोल में जो एथेनॉल को लेकर के है, क्योंकि ईरान, हॉर्मुज यहां पर जो संकट आया है उससे पेट्रोल की पूर्ति सबको होती रहे, इसीलिए एथेनॉल मिलाया जा रहा है 20%। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, जो इसका अपोज कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको लेकर के सांसद इतना भड़क जाता है कि कहता है कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा क्या शुद्ध पेट्रोल। 20% हमारे यहाँ तेल होते, 80% विदेश से ले ही थे। ओहू में इस समय लड़ाई छिड़ गई है, हॉर्मुज बंद है, और पंचे हूती वाले और बंद कर दी नहीं थे। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं, एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से आई? शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसी पार्टी का सांसद जो संस्कारों की दुहाई देती है, अगर उसी सांसद की भाषा ऐसी हो जाए तो पूरी दुनिया थू थू करेगी, कहेगी कि नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को क्या सिखाया, नरेंद्र मोदी ने क्या संस्कार दिए अपनी पार्टी के सांसदों को, और नरेंद्र मोदी किस मुंह से वीडियो बना करके जैन जी की गालियों को लेकर के ज्ञान देते हैं। जो अपने घर के सांसद को ही संस्कार और भाषा नहीं सिखा पाए, वो नरेंद्र मोदी किस मुंह से जनता के सामने आते हैं, जैन जी के सामने आते हैं। लेकिन ये जनार्दन मिश्रा नाम का सांसद बड़े ही आराम से कह रहा है कि तुम्हारे बाप के घर से आएगा शुद्ध पेट्रोल। अब इस सांसद से कोई ये पूछे कि सांसद जी, एथेनॉल तो अभी आया है, इससे पहले जो पेट्रोल मिल रहा था जनता को, वो किसके बाप के घर से आ रहा था, किसका बाप मुहैया करवा रहा था? पूर्व की सरकारें दे रही थी ना हिंदुस्तान के नागरिकों को, हिंदुस्तान को मुहैया करवा रही थी ना। और आप भी अपनी गाड़ी में ढकोस रहे होंगे वही पेट्रोल, तो किसके बाप के घर से ला रहे थे आप वो पेट्रोल जो आपकी गाड़ी में डल रहा था? एथेनॉल वाला डल रहा था क्या जनार्दन मिश्रा जी?
कौन सा डल्ला था, ये भी जरा आप वहां पर बताते। दोस्तों, जिस मंच पर जनार्दन मिश्रा भाषण दे रहे हैं वहां पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी होते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े तमाम नेता होते हैं। उन्हें पता होता है कि कैमरा लगा होगा, रिकॉर्ड होगा, वीडियो वायरल होगा, उसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं जनार्दन मिश्रा अपनी भाषा का। मतलब इतना अहंकार, इतना भीतर से वो कि किसी बात का कोई डर ही नहीं है। जिस जनता को ये भगवान कहते हैं, उसी भगवान रूपी जनता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। भाई, आप तो जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, जनता के चौकीदार हैं। अगर आप ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तो जनता तो आपसे सवाल पूछेगी, आंदोलन भी करेगी। जनार्दन मिश्रा जी, अगर दूध या कोई भी खान पान की चीजें कम हो जाएं देश में, तो क्या उसमें जहर मिला करके बांट देंगे? कहेंगे कि कम है, पी लो, यही है मिलावटी वाला, शुद्ध नहीं मिलेगा। क्या ये कोई लॉजिक होता है क्या जनार्दन मिश्रा? जरा बताइए, आपको बताना चाहिए देश को। और दोस्तों, इतना बड़ा ज्ञान देते हैं आत्मनिर्भर को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। निर्यात को लेकर के वो कह रहे हैं कि 18,000 किलोमीटर घूम करके आ रहा है अभी जो कच्चा तेल आ रहा है, तो बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, इसीलिए एथेनॉल उसमें मिलाया जा रहा है जिससे सबको पूर्ति हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों पर आ गए, वो भी कह रही हैं कि ऐसे कंपैटिबल इंजन हमारे यहाँ बनाए जा सकते हैं जो E20 पर काम करें। तो दिक्कत क्या है? इस तरीके का इनका आशय है, इस तरीके का इनका भाव है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है, और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं। लेकिन लोग कहते नहीं, एथेनॉल न बनावा तो पेट्रोल कहां से आवे, डीजल कहां से आवे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों की भी प्रतिक्रियाएं तरह तरह से आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है दोस्तों, कि इतना अहंकार जनार्दन मिश्रा में किस बात का आ रहा है? क्या जनार्दन मिश्रा को पता है कि हम जनता के वोट से नहीं जीत रहे, किसी और खेल से जीत रहे हैं? भले हम कुछ भी करें तो भी जीत जाएंगे। क्या ये वही अहंकार है जिसे ईवीएम का अहंकार भी लोग सोशल मीडिया पर कहते हैं कि बीजेपी वाले ईवीएम से जीत रहे हैं, ना कि जनता के वोटों से? अगर जनता के वोटों से जीतते तो किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होती, वो इतना कह सकता था। लेकिन जरा सोचिए आप कि इतना बड़े आराम से कह रहे हैं कौन? जनार्दन मिश्रा। एमपी कांग्रेस इसे लेकर के कह रही है कि अपने संस्कारों को सार्वजनिक प्रदर्शन कर जनता को तो गरिया दिया, पर याद रखिए अहंकार भरी बातों और अन्याय के दिन अब लद गए हैं। विश्वास ना हो तो दतिया का रिजल्ट देख लीजिए। दतिया में भी एक मिश्रा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा के अब ऐसे दिन आ गए कि टिकट भी नहीं मिला और पहला चुनाव हार गए थे इससे पहले का। तो उसका उदाहरण कांग्रेस देते हुए जनार्दन मिश्रा को जो है आईना दिखाने का प्रयास कर रही है कि जनार्दन जी देख लीजिए। एमपी कांग्रेस में जीतू पटवारी का वीडियो शेयर कर लिखा है कि रीवा के सांसद का अहंकार भाजपा का संस्कार है। सच यह है कि गडकरी जी में देश को धोखे में रखा है। गडकरी जी ने, नितिन गडकरी ने देश को धोखे में रखा है। लेकिन नितिन गडकरी ने अगर जनार्दन मिश्रा का वीडियो देख लिया होगा तो क्या कह रहे होंगे? उनकी भाषा को लेकर के कह रहे होंगे कि नहीं जनार्दन ऐसा मत बोलिए, या फिर मनी मन प्रसन्न हो रहे होंगे, कह रहे होंगे वाह जनार्दन मजा बांध दिया, जो बात मेरे मन में दबी थी मैं कह नहीं पाया। गुस्सा तो सभी को आता है जब सवाल होते हैं, वो तुमने कह दी। या फिर ऐसा कह रहे होंगे नितिन गडकरी, ये तो उनकी अंतरात्मा जानती होगी कि क्या कह रहे होंगे। अनिल यादव कह रहे हैं मंत्री बनने की योग्यता का प्रदर्शन कर दिया है मिश्रा ने। मोदी जी जल्दी मंत्री बनाओ अपने इस नगीने को। किनको? जनार्दन मिश्रा को। और दोस्तों, ईवीएम को लेकर के भी अनिल यादव कह रहे हैं कि ईवीएम के कारण ये लोग बेलगाम हो गए हैं। मतलब उनका आशा ये है कि ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, इसीलिए बेलगाम है। जो मुंह में आए वो बक दो, जो मुंह में आए बोल दो। आम आदमी पार्टी दोस्तों जनार्दन मिश्रा का वीडियो शेयर कर लिख रही है कि सत्ता के अहंकार में बीजेपी नेताओं ने जनता की भाषा और दर्द दोनों भुला दिए हैं। इस तरीके के दोस्तों ट्वीट किए गए हैं। और वहां पर एक रीना बोरासी सेठिया कह रही हैं कि जनता को गरियाने से सच नहीं छिपेगा, सत्ता का नशा उतरता है, दतिया याद रखिए। यानी कि दतिया याद रखने का जो है प्रयास करवाया जा रहा है, बताया जा रहा है बीजेपी वालों को, याद रखिए जनता सबक सिखा देती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का ये जो सांसद है वो इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? कहां से आ रही है इतनी हिम्मत? और क्या ये भाषा ठीक है? और क्या नरेंद्र मोदी जैसे जैन जी को ज्ञान दे रहे थे, क्या अपने सांसद को भी ज्ञान देंगे, भाषा का ज्ञान? और सोशल मीडिया पर लिखेंगे कि जनार्दन मिश्रा मुझे आपकी भाषा ठीक नहीं लगी,
आप जनता से माफी मांगिए, विरोध करने वालों से माफी मांगिए, या फिर नरेंद्र मोदी दोस्तों इसे लेकर के कुछ भी नहीं कहेंगे, खामोश बने रहेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी तभी बोलते हैं जब तक कोई दिक्कत ना हो जाए। जैसे जैन जी ने दिक्कत कर दी तो नरेंद्र मोदी बोल उठे, है ना, और जब तक दिक्कत नहीं थी तब तक खामोश थे 2 महीने। बिल्कुल पेपर का पानी निकला, लीक का लानी निकला नरेंद्र मोदी के मुंह से। तो दोस्तों आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जोनो थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों को द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।